विदिशा एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ अब्दुल्लागंज टोल नाके पर दुर्व्यवहार के चलते प्रशासन को सौंपा ज्ञापन और डीएसपी का जलाया पुतला। बाड़वाले श्री गणेश मंदिर के पास शासकीय भूमि पर बने मकान व दुकान को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। निर्माणाधीन बेतवा पुल के कारण स्थानांतरित होगा मंदिर का रास्ता। और कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर ने जिले की समस्याओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों से की वार्ता। समय पर निपटाए काम, दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अपने परिवार के साथ रायपुर से भोपाल आते समय अब्दुल्लागंज टोल नाके पर डीएसपी अक्षय चौधरी द्वारा दुर्व्यवहार के चलते राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से डीएसपी को निलंबित करने की मांग की गई है। वहीं डीएसपी अक्षय चौधरी का स्वामी विवेकानंद चौराहे पर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज जी के साथ दुर्व्यवहार किया है। 14 तारीख रात 12 बजे उनकी फैमिली के साथ वो रायपुर से भोपाल के लिए आ रहे थे। इसमें 15 तारीख को नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था। उसके लिए ये अब्दुल्लागंज टोल नाके पर उन्हें रोक लिया गया और पूछताछ करने लगे। इसके बाद में बोले आपको थाने चलना पड़ेगा। उन्होंने मना किया, मैं थाने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे 7 महीने का बच्चा है, मेरी फैमिली है, तो कहने लगे नहीं आपको पड़ेगी। उन्होंने मना। वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर की 303वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोठिया बाईपास चौराहे पर उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, समाज के जिलाध्यक्ष रामकिशन राठौर, महाराज सिंह, कोमल प्रसाद सहित पार्टी जन मौजूद रहे और उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब संदीप डोंगर सिंह जी, आदरणीय भाई साहब राकेश शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र चौहान जी, आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी, आदरणीय रामलाल जी सहित सभी वरिष्ठ एवं सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर दुर्गादास जी राठौर अमर रहे। आज ऐसे महामानव को हम स्मरण कर रहे हैं जिनकी परिस्थिति है वीर दुर्गादास जी राठौर। एक सामान्य परिवार में जन्म होने के बाद उनके पिता तत्कालीन राजा के यहाँ सेनापति थे। मुगल साम्राज्य के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अनेक कुरीतियाँ उस समय थी। कुरीतियों की दास्ता से उन्होंने हिंदू समाज को मुक्त कराने का काम किया। औरंगजेब के खिलाफ अगर कोई महान योद्धा ने उस समय विजय प्राप्त करी थी तो वो वीर दुर्गादास जी राठौर थे। हम सब ने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वास्तव में दुर्गादास जी राठौर के जीवन से जो सीखने को मिलता है कि सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भी, एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के बाद भी कैसे अगर बड़ा साम्राज्य और अन्याय अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ न केवल आवाज़ बुलंद की जा सकती है बल्कि विजय प्राप्त की जाती है। ये सीखने को दुर्गादास जी के जो है जीवन से मिलता है। निश्चित रूप से हम सब उनको बड़े श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। कहाँ पर था और किनके उपलक्ष्य में था? आज सोठिया बाईपास चौराहे पर स्थित वीर दुर्गादास राठौर जी की जो प्रतिमा स्थित है, यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय भाई मुकेश टंडन जी, जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष संदीप डोंगर सिंह जी, राकेश शर्मा जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी ने वीर दुर्गादास राठौर जी ने जो मुगलों के समय आतंक और अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ी थी,
उसके ऊपर प्रकाश डाला और युवाओं से आह्वान किया कि ऐसे वीर योद्धाओं से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया है। ये बाईपास पर वीर दुर्गादास राठौर जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेश टंडन जी एवं राकेश शर्मा जी, साथ ही दुर्गा नगर मंडल के अध्यक्ष भाई साहब सुरेंद्र चौहान जी, सुनील भाई एवं भारतीय जनता पार्टी एवं सामाजिक सभी कार्यकर्ता गण यहाँ पर आए और वीर शिरोमणि दुर्गादास जी की जयंती पुण्यतिथि पर पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज वीर दुर्गादास जी राठौर जी की पुण्यतिथि पर सोटिया बाईपास पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें दुर्गा नगर मंडल के अध्यक्ष रविवार को प्रदेशी मुखिया शिवराज सिंह चौहान सपत्नी बाड़वाले श्री गणेश मंदिर पूजा अर्चना के लिए आए थे। मंदिर के पहुंच मार्ग रास्ते को लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए थे। वहीं निर्माणाधीन ब्रिज के पास शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण आज जेसीबी के माध्यम से बने मकान और दुकानों को हटाया गया। इस मौके पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी के साथ पुलिस बल मौजूद रहा और तहसीलदार द्वारा बतलाया गया। इसमें तो सीढ़ियाँ बना दो अच्छी, बहुत बढ़िया। नहीं ये तो यूटर्न भी लगा, ग्राउंड बन जाएगा। ग्राउंड क्या करेंगे, जो करना हो नहीं तो इनके अफसरों को बुलाओ, कौन की क्लास लगा। ये थोड़ा एक दोनों क्या कार्रवाई चल रही है? ये स्थान है अपना वो ब्रिज बन रहा है ना, पुल नदी का, उसके बाजू से एक रोड निकलना है। उस रोड है 30 फीट का। उस रोड के किनारे लोगों ने कच्चा मकान बना के अतिक्रमण कर लिया था। जो एक तो खाली बिल्डिंग थी, इसमें कोई नहीं रहता है, और एक बिल्डिंग में लोग दुकान चला रहे थे व्यक्ति, तो दुकान को अपने आप हटा रहे हैं। कलेक्ट्रेट की सभागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने जिले भर के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की और जिले भर की समस्याओं को लेकर उन्होंने चर्चा की और समय पर समस्याओं को निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कगार पर आ चुकी है पार्क की पेयजल टंकी बासोदा। बासुदा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ गोली आने लगी। आप थोड़ा तेज बोलिए बासुदा, एकदम पास करके उसको। इसमें ऑफलाइन निविदा निकाली थी, 3 निविदाएं आमंत्रित हुई हैं। जिला पंचायत के सभागार में जिला पंचायत सीईओ द्वारा प्रमुख अधिकारियों की बैठक किसानों की खेती के संबंध में और मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर की गई और उन्होंने जानकारी भी जुटाई। 15,000 है, एक जिले में 80,000 परिवारों का इसका लाभ हुआ है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहाँ पे भी कार्यक्रम होते हैं, विधायक आते हैं, जनप्रतिनिधि आए थे, उनको जरूर आपकी तरफ से फीडबैक लेना चाहिए। इन दिनों जीवनदायिनी बेतवा नदी पर मुक्तिधाम सेवा समिति के प्रयासों से बेतवा निर्मल अभियान पखवाड़ा के तहत प्रतिदिन शहर के वरिष्ठ व जिम्मेदारों द्वारा बेतवा को सदा नीरा बनाने के उद्देश्य से अपने श्रम की आहुति दी जा रही है। वर्षाकाल की मिट्टी, पन्नियां और कचरा हटाया जा रहा है। विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक संगठन के लोग पहुंचकर श्रमदान कर रहे हैं। भारत माता की वंदे 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 बेतवती मैया की, बेतवती मैया की। निर्मल बेतवा अभियान पखवाड़ा जो चल रहा है मुक्तिधाम सेवा समिति के बैनर तले, आज चतुर्थ दिवस है और बहुत खूबसूरती के साथ मैं कहूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ कि मेरे होमगार्ड के जवान, डिस्ट्रिक्ट कमांडर हनौतिया जी और कंपनी कमांडर पिल्लई साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। थोड़ा सा निवेदन था 2 दिन पहले मेरा पिल्लई साहब को कि अगर होमगार्ड के जवान आते हैं तो बेतवा को संवारने का काम। मैं जानता हूं कि बेतवा से लगातार इनके स्पर्श संपर्क पर प्रतिदिन होते हैं होमगार्ड के जवान के, और आपदा और विपदा जब भी आती समाज और देश पर तो सबसे पहले अगर कोई जवान खड़ा होता तो होमगार्ड का जवान होता। मैं लगातार तारीफ करता हूं कि वो कारक है जो बहुत मेहनत करता है। तो आज वही चीज़ है कि आज वो सारे होमगार्ड के जवान डिस्ट्रिक्ट कमांडर, कंपनी कमांडर के नेतृत्व में इस अंदाज में काम कर रहे हैं, बेतवा को संवारने का काम कर रहे हैं। तहे दिल से मैं कमेटी की ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय श्री मनोज पांडे जी के नेतृत्व में आज पवित्र सलीला
बेतवा और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो वृक्ष वगैरह हैं इसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब और हमारे जवानों को जो यहाँ पर इस पुनीत कार्य में सहयोग देने का महत्वपूर्ण योगदान मिला है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी बहुत दिनों से इच्छा रही है, मैं कई बार ये बात कहता रहा हूँ कि हमें भी इस तरह का कोई अवसर हो तो हमें बराबर याद किया जाए। मुक्तिधाम समिति के सचिव श्री मनोज पांडे जी ने हमें बेतवा नदी के शुद्धिकरण एवं पर्यावरण के लिए अभी 2 दिन पहले निर्देशित किया था। हमारा सौभाग्य है, मेरा, हमारे पिल्ले साहब, पूरे होमगार्ड टीम का ये सौभाग्य आज कि उन्होंने इस पुनीत काम के लिए हमें आमंत्रित किया और हमारी पूरी टीम ये पर्यावरण के लिए जो काम करने में उनको आनंद आ रहा है, जो उत्साह से वो काम कर रहे हैं, इसके लिए हम श्री पांडे जी और पूरी मुक्तिधाम समिति के बहुत बहुत आभारी हैं। कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा कनारा मैदान पर 2020 क्रिकेट मैच प्रारंभ हो गए हैं। आज मेडिकल कॉलेज टीम व न्यू मंडी के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। दर्शक दीर्घा में क्रिकेट प्रेमियों ने मैच का लुत्फ उठाया। वास्तव में अगर हमको ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ देना है तो जिला क्रिकेट संघ की तरफ से ऐसी योजना बनाई जाए कि पंचायत स्तर पर टूर्नामेंट वहाँ के खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ये भी एक प्रयास हम लोग कर सकते हैं और इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में टेनिस बॉल से जो लोग खेलते हैं उनको लेदर बॉल से खेलने की प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि कई प्रतिभाएं ऐसी हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो काफ़ी प्रतिभाशाली तो हैं मगर वो टेनिस तक ही सीमित रह जाती है। लेदर बॉल से खेलने का यहाँ पर अवसर मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं ऐसे टूर्नामेंट के आयोजन से उनको उभरने का मौका मिलेगा। इस वहाँ पे इसकी हड्डी जोड़ना आज का यार सेक्रेटरी कनारा क्रिकेट क्लब और जिला क्रिकेट संघ संदीप डोंगर सिंह जी से अनुरोध है 2 शब्द। आज का यह टूर्नामेंट का पहला मैच है। आज हमारे बीच जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, चूँकि टूर्नामेंट भी जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में हो रहा है तो वो अतिथि भी हैं और कनारा क्लब के अध्यक्ष विपिन सराफ जी वो भी अध्यक्ष हैं। तो मैं दोनों टीमों और हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूँ। क्योंकि यह आयोजन पहली बार यहाँ हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे ये आयोजन हमेशा हर वर्ष मेन टूर्नामेंट के पहले होता रहता है, जिससे विदिशा में जो खिलाड़ी आप तो बुलाओ सब भैया नाम बोल रहे अपना चलो एक बार ये बार रेलवे अपडाउनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का संघर्ष काफी समय से जारी है। अपनी समस्याएं रेल राज्य मंत्री सहित रेलवे के प्रमुख अधिकारियों तक रख चुकी हैं। लगातार मिल रहे आश्वासनों से परेशान होकर अपनी मांगों के चलते रेलवे अपडाउनर संघ दिल्ली रवाना हुए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। देख लो एक बार इस तरह
आप भी जाओ। एक फोटो ले लो। अब इसको बंद कर दूं? रेलवे अपडाउनर एसोसिएशन की ओर से कुछ नया और बड़ा कदम उठाने की तैयारी, क्या तैयारी है और रेलवे के प्रयास से संतुष्ट क्यों नहीं है? हमने अभी तक जो प्रयास किए हैं आप लोगों को सारे संज्ञान में है, जानकारी में है, लेकिन रेलवे ने हमेशा से लोगों के साथ छल किया। हर बार जाते हैं तो एक गाड़ी में जनरल टिकट लगा दिए, कभी एक में एमएसटी लगा दी, लेकिन पूर्ण रूप से वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि लोगों की समस्या है वो उसके समापन हो या निदान हो। इसके लिए हमारी यात्रा थी 13 तारीख से, उसको हमने स्थगित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शरण लेने की तैयारी की हुई है। पेपर्स हमने भेज दिए हैं। एक व्यक्ति हमारा ऑलरेडी दिल्ली में है जो तैयारी करवा रहे हैं और अब हम न्यायालय जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से जो सुविधा मिली है, क्या क्या सुविधा मिली है, वो कितनी नाकाफी है? केवल 2 ट्रेनों में उन्होंने जनरल टिकट अलाउ किए हैं, विंध्याचल और राजरानी में, और ग्वालियर इंटरसिटी में भोपाल से ग्वालियर तक जाने के लिए जनरल टिकट दे रहे हैं। डाउन अपसाइड में उन्होंने अभी अलाउ नहीं किए हैं, जो सामान्य यात्रियों के लिए कोई बहुत बड़ी सुविधा नहीं है। दिन में अगर किसी को कहीं जाना हो तो वो मुश्किल से मतलब सफ़र कर पाता है, बस से ही जाता है, तो ये उपयुक्त नहीं है। मेरे ख्याल से ये लोगों के साथ मतलब बड़ा धोखा है। सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर अपनी बात रख रहे हैं? इसके लिए हम PIL फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम विदिशा और WCR रीजन की बात कर रहे थे, लेकिन हम पूरे देश की ही बात करेंगे कि ये समस्या हर जगह है। हम लोग निरंतर इस मांग को उठा रहे हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेल मंत्री से मिले, लेकिन हमेशा से उन्होंने आश्वासन के अलावा कुछ दिया नहीं। अब हम जनहित याचिका लगा रहे हैं। देश में अन्य राज्यों से किस प्रकार का सपोर्ट इसमें मिल रहा है? अन्य राज्यों से बराबर सपोर्ट मिल रहा है। कई राज्यों के महामहिम भी हमारे समर्थन में हैं। देश के महामहिम हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने भी हमें समर्थन दिया और पत्र लिखा है। लेकिन कल परसों एक लेटर आया था, 2 तारीख की डेट में डिस्पैच है रेल बोर्ड से, उसमें उन्होंने महामहिम को भी गलत जानकारी प्रस्तुत कर दी है रेल बोर्ड ने। तो वो भी एक बड़ा विषय है कि जब देश के महामहिम के बारे को गलत जानकारी दे सकते हैं तो हम लोगों को तो भी मूर्ख बना ही रहे हैं। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।